क्या वो नाम लेकर बात करते थे आपस में, मतलब किसी का नाम जैसे आपस में, कि आपको पता चल सके कि कोई कौन अफसर है कौन है? एक ने, फिर जब आपने बता दिया तो मुझे याद आ गया, एक ने जब रास्ते में ये ट्रक लेके जा रहे थे तो वो नीचे उतारा जी। तो सम लेफ्टिनेंट, अभी मुझे नाम याद आ रहा था उसका, तो वो होगा कोई ASC वाला, तो नीचे उतार के और उसने फट देती का जोड़ा ऐसे करके थोड़ा मेरा आँख ऐसे ऊपर किया और बोलता है कि क्या तुम हमको अरब सागर में डालोगे? साला यूं करके वो प्राइम मिनिस्टर को गाली दी और ऐसा वैसा करके, हमारे सदर ऐसे ऐसे। तो मैंने उसकी तरफ देखा, हालांकि काफिर ये, मैं तो क्या बोलूँगा। फिर उसने वापस वो एक हवलदार सा आया, कोई था, और दरअब तेरी गन, और यूं लेके मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए, उसने गन ली मेरे यहाँ पर रखी, और पता नहीं उसको क्या हुआ, तो ये बाँ के बीच में से उसने फायर कर दी। फिर बोलता, ओए तू कॉक करके दिती मैनू। बोला, साहब जी तुसी मंगी सी। मतलब अगेन आई वाज सेव्ड, मतलब भगवान बचा रहे, जाकोरा के साइया मार सके ना हुए। हाँ, तो आप देखिए कि जी, तो ये है उनका बख्शी, उनका उसका क्या नाम था मुझे याद आ जाएगा, सम लेफ्टिनेंट फलो जी। तो और तुमने देखा नहीं हो तुम्हारा? मैं क्या, नहीं मैंने तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा साहब। मतलब एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट तुम अपने साथ वाले ऑफिसर और कंपनी कमांडर को देख लो, इतना ही बहुत है। तुम कहाँ अपने CEO को देखने के लिए भी, मतलब वो बुलाएंगे तो जाओगे जी। और पर वो लोग तो बात ऐसे करते थे ना, वहाँ तो मिलिट्री का राज है और मिलिट्री वालों का ही हमेशा वो चल रहा था, और याया खान वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जनरल साहब, तो उनका अलग सिस्टम है। और जो भी है। कितने दिन रहे आप? 11 महीने एंड सम वीक्स। फिर वो वहाँ से ले गए। मतलब अगर आप ये धारावाहिक अगर कहानी अगर सुननी है तो फिर ये आप मुझे डिटेल में जानना है। फिर वहाँ से आगे ले गए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और फिर रात तक हमको रावलपिंडी जेल ले गए। रावलपिंडी जेल में जाके एक सेल के अंदर बंद कर दिया। और जब उस सेल के अंदर बंद कर दिया तो सेल के अंदर बाकी जवानों को भी और सबको वो लेके ऐसे उतार के सब, पता नहीं किस किस को लाए, बिकॉज हमारे को तो बांध के रखा हुआ था। तो वहाँ जाके जब देखा तो तब तक मेरा इतना खून बह चुका था कि मेरे पूरे कपड़े जो भी थे वो सने हुए थे उससे। और ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट की और जो लगी हुई थी वो कपड़े की वो थे, वो तो उन्होंने वैसे तोड़ ताड़ के पहले ही वो मतलब गुस्से में उन्होंने सब कर दिए थे। और फिर वहाँ पर एक वो थी, एक छीण नहीं होती, पट्टी नहीं होती पत्थर की, तो सिविल जेल थी उनकी, उस पट्टी के ऊपर। तो पट्टी भी मतलब पूरी हाइट की नहीं थी, पूरी मतलब लंबाई की नहीं थी। तो माथा ऐसे नीचे रहे, तो आगे करो तो आगे पाँव आगे चले जाएं घुटने से नीचे। तो मैंने वैसे ही वो कोई मेजर साहब था जो गाली देते देते आया और बोलता है कि तुम कौन हो? सर आई एम सेकेंड लेफ्टिनेंट चौधरी। अच्छा, कौन साले, तेरी जाति क्या है? मैं कहा साहब मैं इंडिया का हूँ। खून नहीं खोलता था आपका जब वो ऐसे बोलते थे? कोई जाति? मैं कहा साहब जाट। तो तुम कैसे साला काफिर जाट हो सकता है? जाट तो हम है। अच्छा। और बड़ा नाराज और मतलब अंदर आके ठोकरे मारे और ये करे और वो। तो उसने वो, मैंने कहा साहब मेरे को ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे एक अगर छोटी सी कोई बोरी के अंदर धूल भी डाल के दे दीजिए तो मेरा सर ऐसे रह जाएगा, नहीं तो ये मेरा दर्द बहुत करता है। नहीं दिया उसने, गालियाँ दे के निकल गया। और फिर थोड़ी देर बाद में कोई एक JCO या कोई हवलदार उनका आया और उसने मेरे को एक ये जो कट्टा नहीं होता जिसके अंदर सीमेंट वगैरह आती है, ऐसा लाके रखा जी। हाँ, तो फिर वो ऐसा लगे कि आप मतलब नींद क्या आए कि कोई आके आपके छाती के ऊपर कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब इट वाज ऑलवेज भाई क्या कर देंगे वो, रात को जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डर था, डर कुछ नहीं था। पर बात कहने का मतलब ये है कि जब आप
वहाँ पर थे, तो पल पल पे रिस्क ऑफ Yes. लूजिंग लाइफ वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। कितने लोग मतलब ऐसे वहाँ पे और भी तो मतलब आपका ये जो दिल इतना स्ट्रांग हो जाता है और मन इतना वो हो जाता है कि वज्र जैसा हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ कोई फर्क नहीं, कुछ भी कर दें, मार दे तो मार दें। है जी। तो वो एक सिस्टम सा था। फिर मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे ये लेके गए वहाँ पर, उस जेल में भी इनका कोई एक ऑफिसर था और इस सिविलियन जेल में, जी। और कुछ कर के फिर इनका क्या सिस्टम बना। फिर ये दोपहर तक हम लोगों को रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। मिलिट्री हॉस्पिटल में भी जब ले गए तो मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके एक कमरे में बंद किया, तो वहाँ एक मेजर हमीर सिंह हमारे ही थे, ग्रेनेडियर्स के, उनके भी गोलियां लगी थी। वो ग्रेनेडियर्स के थे, वो भी उसी रात को जैसे हमने अटैक किया उन्होंने किया था और अपना सब वो अचीव किया था। लेकिन ही वॉज ऑल्सो मूविंग विद हिज ट्रूप्स, उनके मुस्लिम कंपनी थी। जी। तो 14 ग्रेनेडियर्स थोड़ा सा हमसे ऊपर थे और हमारे सेक्टर जो है उसमें, तो ही वॉज ऑल्सो बैडली वुंडेड और वो भी कैप्चर हो गए थे लास्ट में। और तो वहाँ जाके एक बीच में पर्दा सा और लंबा वो रावलपिंडी हॉस्पिटल, मतलब कितनी ऊंची छत अंग्रेज़ों की बनाई हुई, और वहाँ एक तरफ डाल दिया। फिर थोड़ी सी कोई आया, किसी ने कुछ वो और टिंचर वेंचर लगा के थोड़ी पट्टी वट्टी करी और एक वो डाल के एस्प्रीन या एपीसी कोई गोली होती थी वो दी।